वेलकम बैक एवरीवन। आज का टॉपिक है एसक्यूएल में डेटा एग्रीगेशन कैसे करें। अब मेरे पास एसक्यूएल में एक टेबल है। सबसे पहले उसका मैं डेटा फेच करता हूँ। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर। ठीक है, अब ये सारा डेटा फेच हो चुका है। 9994 रिकॉर्ड है इसमें। ठीक है, तो अब मेरे पास ये तो डेटा बहुत कम है, इसलिए जल्दी रिकॉर्ड हमारे फेच हो जाते हैं। लेकिन अगर डेटा बिलियंस में हो और मिलियंस में हो तो उसके लिए हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं काउंट। ठीक है, उसके बाद सम, और तीसरा होता है मैक्स, चौथा होता है मीन, पांचवा होता है एवरेज। ठीक है, ये हमारे 5 एग्रीगेट फंक्शन हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, जैसे विलियंस रो होंगी तो मैं सेलेक्ट स्टार तो वहां करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर्स। अब यहाँ पे कॉलम, अब इसको एक बार रन करता हूँ, एग्जीक्यूट। ये देखिए 9994 रोज हैं। अब इसमें मैं, अब कॉलम नेम नहीं आ रहा है तो कॉलम नेम देने के लिए एज लिख सकते हैं। एज मतलब एलियाज रिकॉर्ड्स, टोटल रिकॉर्ड डाल देता हूँ। टोटल रिकॉर्ड, ठीक है, फ्रॉम अमेजोन। अब कॉलम नेम भी आ जाएगा टोटल रिकॉर्ड का। तो इसमें अब दूसरा होता है, मैं दूसरा फंक्शन बताता हूँ आपको, सम। सम यहाँ पे यूज करता हूं मैं। सम किसका सम करना है, सेल्स का। ठीक है, एज टोटल सेल्स। टोटल सेल्स एग्जीक्यूट। ये देखिए टोटल सेल कितनी है, टोटल आ चुकी हैं 22 लाख है ना। अब तीसरा फंक्शन है मेरा, तीसरा फंक्शन है मैक्स। मैक्स, और इसको कर देता हूं मैक्स सेल्स। ठीक है, मैक्स सेल भी अब जनरेट हो चुकी है। और चौथा फंक्शन है मिन, यानी मिनिमम सेल्स। ये देखिए मिनिमम सेल्स भी आ चुके हैं। अब लास्ट है एवरेज का। एवरेज कैसे निकालेंगे हम, एवरेज को निकालने के लिए हम टोटल सेल्स को डिवाइड कर देंगे काउंट ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट सम। सम किसका करना है, सेल्स कॉलम का, और इसको डिवाइड कर दूंगा काउंट। काउंट है क्या मेरा, नंबर ऑफ रोज है ना, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, एज एवरेज सेल्स। सेल्स फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर्स। क्या आ गया ये, एवरेज सेल्स। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिलेक्ट सेल्स
एवरेज सेल्स एवरेज किसका, सेल्स का, एज एवरेज सेल फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर्स। सेम रिजल्ट आएगा, देखिए, है ना। ठीक है, एवरेज सेल्स आ गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को रिपोर्ट जनरेट करनी है कि मेरे को देखना है रीजन वाइज कितनी सेल्स थी, किस रीजन में ज्यादा सेल है, किस रीजन में कम है, कैटेगरी वाइज सेल देखनी है, सब कैटेगरी वाइज सेल देखनी है। एक्सेल में तो एक पिवट होता है, पिवट ऑप्शन होता है, ऑल्ट एनवी, ठीक है। तो इस पे हम डाल देते हैं कैटेगरीज, कैटेगरी कहाँ है मेरी, ये रही, और सेल्स, ठीक है, ये आगे कैटेगरीज वाइज सेल्स। प्राइवेटेबल ऑप्शन, इसको थोड़ा वो कर देता हूँ मैं, डिस्प्ले, ओके। इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए। अब देखिए कैटेगरीज वाइज सेल्स आ चुकी है आपके पास। फर्नीचर की इतनी सेल्स है, और 7,42,000, और है ऑफिस सप्लाईज की है 7,19,000, और टेक्नोलॉजी की है 8,36,000। अब मुझे ऐसे ही एसक्यूएल में रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो वहां पे मैं क्या कैसे देख पाऊंगा, वहां पे मेरे को ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना पड़ेगा। सिलेक्ट सिलेक्ट फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर, और यहाँ पे दे देता हूँ ग्रुप बाय कैटेगरी, बाय कैटेगरी, और ऊपर यहाँ सिलेक्ट में भी कैटेगरी दे देता हूँ, क्योंकि आउटपुट में मेरे को कैटेगरी वाइज चाहिए। कैटेगरी एज, एज मतलब एलियास, कैटेगरीज मेरे को चाहिए किसका, सम ऑफ सेल्स, एज कैटेगरी सेल्स, ठीक है। अब जैसे इस लाइन को मैं रन करूंगा ना, तो सेम एक्सेल पाइवट वाला आउटपुट आएगा, ये देखिए। ऑफिस सप्लाई देखिए 7,19,000, ठीक है। फर्नीचर देखिए 7,41,999, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का देखिए 8,36,000। अब इसको मुझे रीजन वाइज देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिलेक्ट रीजन, ठीक है,
रीजन क्या चाहिए? रीजन का सम चाहिए मेरे को। किसका? सेल्स का। सम एच रीजन सेल्स। रीजन सेल्स। अब इस पे मल्टीपल कॉलम भी दे सकते हैं आप। रीजन सेल्स और फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर्स ग्रुप बाय कर देता हूं मैं रीजन। ठीक है। अब रीजन वाइज सेल आ जाएगी आपके पास। ये देखिए, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ वेस्ट। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं रीजन वाइज सेल में। आप यहाँ पे इसको यहाँ डाल दीजिए और यहाँ पे रीजन कर दीजिए। ओ ओ, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये देखिए, रीजन वाइज वेस्ट की है 7,25,000। ठीक है। सेंट्रल की है 5 लाख। ये देखिए, और ईस्ट की है 6,78,000। अब इसी में मैं मल्टीपल कॉलम भी दे सकता हूँ यहाँ पे। मल्टीपल कॉलम दे सकता हूँ। मल्टीपल कॉलम में हम मैं कैसे दूंगा? सम ऑफ सेल्स एज रीजन सेल्स कर दिया मैंने। उसके बाद कॉमा मैं दे देता हूँ एवरेज सेल्स। एवरेज सेल्स एवरेज सेल्स एच रीजन एवरेज। ठीक है, मैंने 2 कॉलम दे दिए इसको, रीजन सेल्स और रीजन एवरेज। अब 2 कॉलम आएंगे आपके सामने। फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर और ग्रुप बाय कर दिया इसको मैंने रीजन। अब आपके पास एवरेज भी आएगा और सेल भी आएगा टोटल। ये देखिए, रीजन सेल्स भी आ गया और रीजन का एवरेज भी आ गया। अब मेरे को कैटेगरी वाइज और उसके साथ में सब कैटेगरी वाइज सेल देखनी है। कैसे? ये देखिए, ऐसे देखना है मेरे को। कैटेगरीज वाइज और सब कैटेगरी वाइज सेल्स देखनी है। तो उसको कैसे देखेंगे हम? तो उसको देखने के लिए अब देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए, अब फर्नीचर में इतनी सेल्स है। अब यहाँ से सब टोटल को रिमूव कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, अब फर्नीचर की क्या होगी? फर्नीचर में इसकी सब कैटेगरी आ गई। इसकी इतनी सेल्स है। ऑफिस सप्लाईज में आ गया आपका अप्लायंस। अप्लायंस आर्ट्स, इसके सब कैटेगरीज हैं।
और इसकी टोटल सेल आ गई यहाँ पे। तो एसक्यूएल में कैसे ग्रुप वाइज करके इसको हम दिखा सकते हैं? अब इसमें टू एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे हम। सेलेक्ट कैटेगरी कॉमा सब कैटेगरी भी चाहिए मेरे को। और इनका क्या चाहिए? सेल्स, सम सेल्स एज कैटेगरी सेल्स। ठीक है, कैटेगरी सेल्स फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर्स। और इसको मैं ग्रुप बाय कर देता हूं। ग्रुप बाय किसके? कैटेगरी। जैसे ग्रुप बाय कैटेगरीज करूंगा तो आप देखेंगे कि एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो गया है। सिलेक्ट कैटेगरी, sum of sales as category sales from Amazon order। ग्रुप बाय कैटेगरी कॉमा, ठीक है, यहाँ पे 2 देने पड़ेंगे मेरे को, सब कैटेगरी। ये देखिए, है ना? अब ये ऐसे शो हो रहा है, सब कैटेगरीज और कैटेगरीज मिक्स हो गया। तो इसको मैं कर दूंगा ऑर्डर वाइज। ऑर्डर बाय कैटेगरी, ये सेम कॉपी करके आप देखेंगे ऑर्डर से डिस्प्ले होगा ये। देखा आपने? कैटेगरी में फर्नीचर, फर्नीचर और उसके बुक केस, चेयर्स, अब इनकी सेल्स आ गई हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सिलेक्ट कैटेगरी तीन कॉलम देना चाहता हूँ यहाँ मैं, रीजन और अब रीजन के साथ देखना चाहता हूँ मैं कैटेगरी रीजन सम ऑफ सेल्स, है ना? सेल्स फ्रॉम वही अमेजॉन ऑर्डर और ग्रुप बाय कैटेगरी कॉमा रीजन। ठीक है, और ऑर्डर बाइक भी कर देता हूँ। हम्म, ये देखिए, और ये देखिए, अब ये क्या होगा, कैटेगरी के साथ रीजन भी शो हो जाएगा आपका। ठीक है ना? अब 4 रीजन है ना हमारे पास, फर्नीचर, फर्नीचर, उसके बाद सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये अब क्या हो गया, कैटेगरीज, रीजन्स और यहाँ पे मैंने डाला नहीं कॉलम नेम,
एज कैटेगरी सेल। ठीक है, आज एज नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अब आपको आज के वीडियो में बस इतना ही है। मैं एक बात और बता देना चाह रहा हूँ कि अगर मल्टी लाइन को कमेंट करना हो तो स्लैश के साथ स्टार दबाना होगा आपको। आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय।